तो आज हम सीखेंगे मॉडिफिकेशन टूल्स। लास्ट टाइम जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन टूल्स हमें अच्छे से सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंडल करना है तो हम उन्हीं की मदद से कर पाएंगे। मॉडिफिकेशन टूल्स आपको मिलेंगे मॉडिफाई के अंदर, मॉडिफाई पैनल में। मॉडिफाई पैनल के अंदर सबसे पहला टूल हमें दिया हुआ है अलाइन। उसका शॉर्टकट दिया है AL। जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो एक टैब ओपन हो जाएगा, उसके अंदर अलाइन से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास होना चाहिए अलाइन करने के लिए। जैसे फ़िलहाल के लिए तो ग्रिड्स हैं, तो ग्रिड को तो हम एक बार बना देते हैं तो मूव नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि लाइन बना लेता हूँ जो हमने सीखा है। मैंने अभी शॉर्टकट यूज़ किया है मॉडल लाइन का LI, और इस तरह से कुछ शेप बना दी। इसको पकड़ के एरो की मदद से मैंने मूव कर दिया। अब मुझे ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन में चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे अलाइन का। इसे क्लिक करेंगे और फिर इसे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर हम लॉक कर देते हैं तो फिर इस लाइन को मूव करने के बाद भी मेरी नीचे वाली जो लाइन है वो साथ में ही जाएगी। इन दोनों को भी अलाइन कर देते हैं। अलाइन कमांड, इस लाइन को इस लाइन से लॉक कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर मुझे चाहिए कि मैं जस्ट अलाइन करूँ और मेरा ऑब्जेक्ट अपने आप ही लॉक हो जाए, तो मैं अलाइन कमांड के बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है लॉक का, उस पर क्लिक कर दूंगा और ये ऑटोमेटिकली बिना लॉक पे क्लिक करे ही लॉक हो जाएगा। कई बार होता है कि मुझे मल्टीपल अलाइनमेंट करना है। ये कुछ लाइंस है मेरी, मुझे सभी को इसके अलाइनमेंट में लाना है, तो अलाइन कमांड एक्टिवेट करेंगे हम। AL, इसका रेफरेंस लिया, फिर इस पर क्लिक किया, फिर इसका रेफरेंस लिया, फिर क्लिक किया, फिर रेफरेंस लिया, फिर क्लिक किया, फिर रेफरेंस लिया और फिर क्लिक कर दिया। हमने पॉइंट पे क्लिक कर दिया, रेफरेंस लिया और क्लिक किया। तो इसमें होता क्या है, मुझे बार बार उसका रेफरेंस लेना होता है, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, इसमें टूल दिया हुआ है मल्टीपल अलाइनमेंट का, उससे हमें एक ही बार रेफरेंस लेना होगा, फिर हम जस्ट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो अभी हम लाइन के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ दिया है वॉल के लिए और दूसरा दिया है पैटर्न के लिए। तो जब हम वॉल कमांड सीखेंगे तो मैं आपको ये चीज़ें भी दिखा दूंगा। अभी अलाइन के लिए मल्टीपल अलाइनमेंट और लॉक इनफ है। तो ये आपकी थी अलाइन कमांड। अब हम अगली कमांड देखेंगे, ऑफसेट कमांड। ऑफसेट का शॉर्टकट होता है OF। ऑटोकैड के ऑफसेट की तरह ही ये वर्क करता है। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के थोड़ा डिस्टेंस पे ये आपको सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। कितनी डिस्टेंस पे देना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कोई टैब ओपन नहीं होता है ऑफसेट कमांड में, जस्ट एक नीचे लाइन आ जाती है जिसमें ऑफसेट कमांड के ऑप्शन दिए हुए हैं। उसमें दो तरीके से आप ऑफसेट कर सकते हैं। एक है ग्राफिकल। ग्राफिकल में जस्ट आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसे उठाना है और डिस्टेंस दे देना है। जितनी भी डिस्टेंस आप देंगे उतनी डिस्टेंस पे वो ऑफसेट हो जाएगा। और न्यूमेरिकल मेथड में आप यहाँ पर डिस्टेंस डाल सकते हैं और बार बार उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है। अगर कॉपी में ऑफ करूँगा तो फिर जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ऑफसेट ना होते हुए क्या होगा, मूव होने मूव जैसा लगेगा आपको। बाकी वो ऑब्जेक्ट नया क्रिएट हो रहा है और जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जा रहा है। तो ये ऑफसेट था।
ये आपको कॉपी जैसा भी लग सकता है, लेकिन मैं जब कॉपी कमांड पे आऊँगा तो कॉपी और ऑफसेट में डिफरेंस भी बताता हूँ। ऑफसेट इतना ही है। लाइन कमांड से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, उससे आपको ऑफसेट ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ऑफसेट लिया हमने 4000 और क्लिक कर दिया। तो ये चीज़ मैं कॉपी कमांड से नहीं कर सकता। कॉपी से तो क्या होगा, दूसरा सर्कल इसी साइज़ का बनेगा। तो ये ऑफसेट है। उसके बाद दिया है क्या, पिक एक्सिस मिरर। मिरर अगर आपने ऑटोकैड चलाया है तो आपको सभी को पता है, नहीं चलाया है तो कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिए। मिरर हम जो है, हम पहले कमांड एक्टिव कर सकते हैं डबल एम दबा के और फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, आपको पहले कमांड एक्टिव करना रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना रहेगा और फिर एंटर दबाना रहेगा। लेकिन अगर आप पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको जस्ट कमांड एक्टिव करना रहेगा और फिर आपको एक एक्सिस बताना होगी जो मिरर की तरह वर्क करे। ये एक्सिस मैंने क्लिक किया, तो इस एक्सिस को मैंने पिक किया तो क्या हुआ, ये जितने भी ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किए थे उनका एक मिरर बना के उसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। फिर से मैंने क्या किया, सिलेक्ट ऑल किया सबको और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करने के लिए हमने क्लिक किया SA। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम दबाएंगे SA तो वो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। फिर हमने डबल एम दबाया या फिर इस पर क्लिक किया और इस पर एक एक्सिस को पिक कर लिया, तो यहाँ पर इसके रेफरेंस में सभी ऑब्जेक्ट मिरर हो जाएंगे। कंट्रोल Z कर देते हैं हम। मिरर करते वक्त एक ही ऑप्शन आता है बस एक्स्ट्रा, कॉपी का। कॉपी पे अनटिक करके अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा। दूसरा मिरर सेम जो इसी तरह से वर्क करता है, लेकिन उसमें आपको एक्सिस पिक नहीं करना होता, उसमें आपको एक्सिस बनाना होता है। मैं एक इमेजनरी एक्सिस यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, उसके रेफरेंस में ऑब्जेक्ट मिरर हो जाएगा। तो दोनों तरह के मिरर आपको दिए हुए हैं, आप जैसा चाहें इसे वैसा यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी कॉपी का ऑप्शन है, अगर आप कॉपी अनटिक करेंगे तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है स्प्लिट एलिमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को बीच में से कट करना हो आपको, सर्कल है, मैंने एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, तो जो सर्कल है उसके दो टुकड़े हो जाएंगे और यहाँ पर जो टूट गया है वो ऑब्जेक्ट को आप डिलीट कर सकते हैं। फिर स्प्लिट एलिमेंट मैंने लिया, लाइन को बीच में से ब्रेक कर दिया, तो इस तरह से यहाँ पर ये लाइन के भी दो टुकड़े हो सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शन दिया है स्प्लिट विद गैप। स्प्लिट में डिलीट इनर सेगमेंट करके कोई ऑप्शन दिया हुआ है। एक क्लिक मैंने यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, तो बीच का जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। और एक स्प्लिट और दिया हुआ है जिसमें स्प्लिट विद गैप का ऑप्शन है। स्प्लिट विद गैप लाइन पे अप्लाई हम नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कोई एक 3D ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि हम अभी के लिए यूज़ कर लेते हैं वॉल। वॉल आर्किटेक्चर मैंने लिया और यहाँ पर एक वॉल क्रिएट करी, जो कि अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, व्यू रेंज की प्रॉब्लम्स हो सकती है, हम 3D में चलते हैं। तो हम इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करके हम यहाँ पर स्प्लिट कमांड एक्टिवेट करते हैं। मॉडिफाई के अंदर स्प्लिट विद गैप, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक गैप आएगा। ये जो गैप है, गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जॉइंट गैप की डिस्टेंस डाली हुई है। अगर हम 50 डाल के क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 50 की आएगी, और यहाँ पे मैं 100 करता हूँ तो 100। मैक्सिमम गैप शायद हम इसमें 1 फीट डाल सकते हैं, जो कि शायद 300 के आसपास होती है, 304.8, इतने ही हम डाल पाएंगे। तो 1 फीट अगर मैं सिंबल लगा देता हूँ तो 304.8 ये लेके
उतना गैप दे देगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा गैप अगर मुझे चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, डिलीट इनर सेगमेंट का यूज़ करके नॉर्मल स्प्लिट कर सकते हैं, तो बीच का जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये था हमारा स्प्लिट विद गैप। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है अनपिन का, लेकिन अनपिन के पहले मुझे क्या सीखना होगा, पिन कमांड। वापस चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। यहाँ पर मुझे सभी मॉडल लाइन दिख रही है, हमने शायद इसी व्यू में बनाई थी। सभी मॉडल लाइन जो है उन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल। अभी जो पिन कमांड है और अनपिन कमांड है, नाम से समझ में आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को पिन कर देना। ऑटोकेट की भाषा में कहे तो लेयर को लॉक जैसे हम करते थे उस तरह से ये बिहेव करेगा। ये जो ग्रिड है अभी मैं इसे क्या कर पा रहा हूँ, गलती से कई बार ड्रैग करने पे ग्रिड क्या हो जाती है, मूव हो जाती है, जिससे हमारे प्रोजेक्ट के रेफरेंस बिगड़ जाते हैं। तो ग्रिड एक बार जब पूरी बन जाती है तो हम ग्रिड को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे और उसे कर देंगे पिन। पिन करने के बाद क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका स्ट्रेच भी नहीं होगा। लेकिन कई बार हमें स्ट्रेच की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो उस कंडीशन में हम उसे अनपिन करके स्ट्रेच करेंगे, लेकिन बाद में उसे दोबारा पिन हमें कर देना है। तो सिलेक्ट ऑल किया और फिर से पिन कर दिया। तो ये था हमारा पिन और अनपिन, एक दूसरे के वाइस वर्सा है। पिन के लिए शॉर्टकट दिया हुआ है PN और अनपिन के लिए दिया है UP। उसके बाद दिया हुआ है डिलीट। डिलीट कमांड नॉर्मल है, डिलीट करने के बहुत तरीके हैं। सिलेक्ट किया, पिन है तो डिलीट नहीं होगा, अनपिन करने के बाद ही होगा। सिलेक्ट किया, डिलीट बटन से दबा दिया कीबोर्ड के, Ctrl+Z। सिलेक्ट किया, शॉर्टकट यूज़ किया डिलीट का, जो कि क्या है DE दबाया तो डिलीट हो जाएगा। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करने पे आई थिंक डिलीट का बटन मिल जाता है हमें, और सिलेक्ट करके आप इस पर सीधा डिलीट का बटन दबा सकते हैं तो भी हो जाएगा। तो मल्टीपल ऑप्शन है डिलीट करने के। तो इतना हम इसके अंदर रखते हैं। जो बचे हुए टूल हैं ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।